बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है और बिहार की राजनीति और सियासत में 24 से 48 घंटे जो हैं वो भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि बिहार की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, किसका साम्राज्य कायम होगा और बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, वो 24 से 48 घंटों में सब कुछ स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। दरअसल पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते, विस्तार से बताते हैं कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा पहुंचकर इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन उनका इस्तीफा टल गया। दिल्ली से फोन आया और उसके बाद नितिन नवीन को दिल्ली निकलना पड़ा और इस्तीफा देने को लेके जो पूरा शेड्यूल तैयार हुआ था, यानी आज रविवार के दिन बिहार विधानसभा को खोला गया था। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की भी मौजूदगी थी, लेकिन जैसे ही प्रेम कुमार को यह जानकारी मिली कि नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना हो गए, उसके बाद आनन फानन में जो मूल वजह रही वो प्रेम कुमार ने तमाम मीडिया कर्मियों को जानकारी दी, तमाम बातों को रखने का काम किया। पहले प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा और नितिन नवीन के इस्तीफा टलने के पीछे की वजह क्या रही, प्रेम कुमार ने विस्तार पूर्वक बताया। पहले आपको प्रेम कुमार के तमाम उन बयानों को सुना देते। अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरौगी जी के माध्यम से सूचना मिली जा करके कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस्तीफा होगा जा करके मैं रात में वापस आ गया था। फिर अचानक कोई आवश्यक कार्य से चले गए दिल्ली जा करके, इसलिए आज उनका इस्तीफा टल गया है जा करके। अब जल्दी जो भी तिथि निर्धारित होगी जा करके उनका इस्तीफा दिया जाएगा। सर कल तक डेट ये माना गया कि 14 जून का लास्ट डेट है। समय भी है, आज तारीख 29 मार्च जो मेरी जानकारी में है 30 मार्च तक देने का जो प्रावधान जाकर के वक्त भी है, समय जाकर के है। अचानक इमरजेंसी आ गई, आवश्यक दिल्ली में कोई बैठक हो गई जाकर के, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवाना दिल्ली हो गए हैं जाकर के और आसाम करते जल्दी उनका फिर सिपाही कल अभी जा रहा है कि सर आप भी अभी दिल्ली रवाना होंगे। असल मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। कल वहाँ पर भारत का नाम है मंडपम भारत, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर एक इनोवेशन का कार्यक्रम था। देश के लगभग 5000 बच्चे भाग ले रहे थे और उनके द्वारा कई अच्छे मतलब जो काम किए गए हैं कृषि स्वास्थ्य क्षेत्र में, उसका वहाँ पर एक डिमोन्स्ट्रेशन था जाकर। और एक हमारा और दिल्ली में एक अभिनंदन समारोह हमारा था। वहाँ पर बिहार के लोग हैं, हमारे अध्यक्ष बनने का उनको इच्छा थी कि वहाँ पर स्वागत करने का, तो रविवार का मेरा कार्यक्रम था। कि जब जानकारी जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे दिया मानवर संजय सरौगी जी ने, तो वापस रात में आ गए थे, लेकिन किसी अचानक इमरजेंसी की मीटिंग हो गई दिल्ली में उनकी, जाकर के दिल्ली रवाना हो गए जाकर के। तो आगे समय भी है, इस मार्ग तक उन्हें मुझे जानकारी है। सर जो व्यवस्था है सर, आपने जो जानकारी भी दी थी निमोली, जो 14 दिनों के अंदर सदस्यता से इस्तीफा देना होता है, उसमें कब तक ये डेडलाइन खत्म हो रही है? तो हम देख रहे हैं बिहार विधानसभा प्रक्रिया संचालन नियमावली में देखा हमने जाकर के, उस प्रावधान जाकर के सामने सर। तो अब है क्या कि समय है, एक अचानक इमरजेंसी आ गई जाकर के, दिल्ली रवाना हो गए जाकर के। समय कल तक का है, मेरी जानकारी में जो जाकर के है, और हम आशा करते समय मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई सूचना है सर? कोई भी जानकारी है नहीं, उनका तो काउंसिल में होगा, उनका इस्तीफा जो होगा बिहार विधान परिषद में होगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप मुख्य सचिव वाले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जाकर। अध्यक्ष जी क्या वर्चुअल भी इस्तीफा नितिन नवीन दे सकते हैं? ऐसी जानकारी तो है नहीं। जो बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में देख रहे हैं, फिजिकल आकर के लिख करके लोग रूल नहीं है, वो व्यवस्था जो मैं देख रहा था, हमने मंगा के पढ़ा था अभी जब, तो अभी समय है और अचानक कोई इमरजेंसी आने के कारण आज टल गया है जाकर के, जल्दी ही मतलब मैं समझता हूँ कैसे होगा। और इस पूरे खेल के पीछे क्या कुछ स्क्रिप्ट तैयार होने वाला वो आपको हम बारीकी से बताते हैं। आपको भी पता है कि कल 30 मार्च है और 30 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना है और इस्तीफा देने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बिहार बीजेपी में बड़े भाई के तौर पे बीजेपी की भूमिका रहेगी और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी का चेहरा आएगा। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनता है, किसे तय किया जाता है, इसके लिए बिहार बीजेपी के जो दो बड़े बॉस यानी बड़े आलाकमान के तौर पे कहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये तय करते हैं कि आखिर कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। इसको लेके अभी तक किसी तरह की चर्चाएं भली चल रही हो, लेकिन किस नाम पर मोहर लगेगी
इसको लेके अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया। लेकिन जो बिहार की सियासत और बिहार की राजनीति में जो बड़ा खेल होने वाला है और जिस प्रकार से सियासत में जो चर्चाएं चल रही हैं, जो तमाम बातें कहीं ना कहीं तैर रही है, उसमें साफ तौर पे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसको लेके आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो पूरी तरह से जो दाव है वो ये खेलना चाह रहा है, यानी वो प्रेम कुमार के नाम पर मुहर लगाना चाह रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब कौन किस पद पे बैठेगा तो उसमें बीजेपी और आरएसएस की जो सहयोगिता है, यानी उनके जो फैसले हैं वो साथ आते हैं। और प्रेम कुमार आरएसएस की क्यों पसंद है, पहली पसंद, ये आपको बारीकी से बताते हैं। 10 बार प्रेम कुमार कहीं ना कहीं विधायक रहे, 10 टर्मों के लगातार, कई बार मंत्री भी रहे हैं। वर्तमान में वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आरएसएस की पहली पसंद है और विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठ सकता है, क्योंकि आरएसएस से ही पनपे हुए, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन, तमाम वो आरएसएस के तमाम जो कार्यप्रणाली होती है, तमाम जो भरोसेमंद के तौर पे जो नाम लिया जाता है, उसमें प्रेम कुमार सटीक नाम बैठते हैं। और प्रेम कुमार की जो विश्वसनीयता है वो कायम है, क्योंकि लगातार बिहार की राजनीति का लंबा सफर, अति पिछड़ा समाज से कई बार मंत्री, 10 टर्म से विधायक। इसी कारण आरएसएस चाह रही है कि कहीं ना कहीं प्रेम कुमार के नाम पर मुहर लगे। लेकिन इस पूरे आरएसएस के फैसले को लेके अमित शाह और आरएसएस में जो अंदर खेमे की बातें चल रही है, यानी जो सवाल उठ रहा है, जो हवाएं, जो चर्चाएं चल रही है, वो कहीं ना कहीं आरएसएस और अमित शाह में ठन गई। क्योंकि अमित शाह देश की राजनीति, या बीजेपी के कहिए कि देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य के तौर पे जाने जाते हैं और सारे बड़े फैसले नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में वही लेते हैं। लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि अमित शाह चाहते हैं कि बिहार की कुर्सी पर, बिहार की राजगद्दी पर, बिहार के सरताज और बादशाह के तौर पे एक ऐसे चेहरे को बैठाया जाए जो अमित शाह का हर एक बात माने, अमित शाह के हर एक फैसलों पे हामी भरे। तो वैसे कुछ नामों में कहीं ना कहीं जो बड़े नाम जो लगातार रेस में चल रहे हैं, वो नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, ये तमाम बड़े नाम हैं जो लगातार अमित शाह की पहली पसंद है। लेकिन इन नामों पे कहीं ना कहीं आरएसएस जो है वो मोहर नहीं लगाते नजर आ रही है। लेकिन इन नामों के बीच कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी को मिलकर बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके चलने के बाद ही कोई बड़ी सफलता हाथ लगती है। और बीजेपी के किसी बड़े फैसले में आरएसएस की जरूर भूमिका होती है। लेकिन जिस प्रकार से प्रेम कुमार आरएसएस की पसंद है, वहीं जो अमित शाह की जो पसंद है, सम्राट चौधरी कहिए, संजीव चौरसिया कहिए, या अति पिछड़ा समाज का जो बेटा प्रेम कुमार है, ये भी फैसला लिया जा सकता है। यानी ये भी बैठ के वार्तालाप हो सकती है कि प्रेम कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बना लिया जाए। अगर आरएसएस और अमित शाह के मन मिल जाते हैं, दोनों के सुर बेसुर साथ निभ जाते हैं, तब प्रेम कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर दोनों में ठनी रहती है तो एक बड़ा फैसला, एक जो बड़ा नाम और एक जो बड़ा चेहरे के तौर पे जिस प्रकार से जो नितिन नवीन हैं, वो आप जानते होंगे कि बिहार की राजनीति में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन हुआ करते थे, बांकीपुर से विधायक भी हैं, इस वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो किसी को भी, बीजेपी के आला कमान को ये विश्वास नहीं हुआ था, शायद नितिन नवीन को भी ऐसा ना लगा हो कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन आखिरकार बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, कब क्या फैसला लेगी ये हर एक कोई सोच में पड़ जाता है। लेकिन बीजेपी अपने अडिग फैसलों के लिए जाना जाता है। कब किस कार्यकर्ता को सत्ता के शीर्ष या किसी बड़े संगठन की जिम्मेवारी दे दे, ये हमेशा बीजेपी में होता रहता है। और अगर आरएसएस और अमित शाह में ठनी हुई है, नहीं बन पाएगी, तो एक बड़ा फैसला, एक बड़ा नाम नितिन नवीन पर भी मोहर लग सकता है। नितिन नवीन क्यों आरएसएस और अमित शाह के पसंद हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बीजेपी का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तब अमित शाह का ही बड़ा फैसला था। 5 टर्म से बांकीपुर के विधायक हैं, युवा हैं, लगातार उनकी बांकीपुर में एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके पिता जो थे वो आरएसएस के ही पनपे हुए थे, एबीवीपी से शुरुआत की, आरएसएस में लगातार जुड़े, बीजेपी में भी अहम जिम्मेवारी उन्होंने निभाई, बांकीपुर के विधायक रहे। यानी साफ तौर पे यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ा खेल हो जाए और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नितिन नवीन का चेहरा प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि नितिन नवीन और उनके पिता भी
आरएसएस की एक कहीं ना कहीं पसंद रहे हैं और अमित शाह के भी पसंद के तौर पे नंबर 1 पसंद के तौर पे जो नितिन नवीन है उन्हें देखा जाता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 24 से 48 घंटे बिहार पर भारी पड़ने वाले हैं और बिहार का नया भविष्य, बिहार का नया गार्जियन, बिहार का नया मुखिया और बिहार का नया सरताज और बिहार का नया बादशाह कौन बनता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से नितिन नवीन को आज इस्तीफा देना था, लेकिन इस्तीफा देने से पहले तमाम जो शेड्यूल था वो तैयार था, लेकिन उसके पहले आखिर क्या अमित शाह का कॉल आया जिसके बाद भागे भागे जो नितिन नवीन को दिल्ली की ओर रुख करना पड़ा। आखिर 24 से 48 घंटों में बिहार की बागडोर, बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीएस समाचार, पटना।